हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। आज हम देखेंगे पॉइंट्स के प्रोजेक्शंस कैसे करते हैं। आज का वीडियो देखने से पहले जिन्होंने भी मेरा इसके आगे का वीडियो नहीं देखा हो वो उसके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आगे का वीडियो देख लो, क्योंकि आगे के वीडियो में मैंने वर्टिकल प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, एक्स वाई लाइन कैसे बनती है, फोर क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं, वो सब मैंने आगे के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अगर आपको समझ में आ जाए तो उसके बाद ये प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के एग्जांपल्स आप इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के एग्जांपल्स कैसे करते हो। तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के एग्जांपल सॉल्व करने से पहले उसके नोटेशंस जो है कि हम उसको नोटेशंस कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो उसके नोटेशंस है, उसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट है द एक्चुअल पॉइंट्स इन स्पेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एट्सेट्रा। जो भी एक्चुअल पॉइंट्स होते हैं उसको हमें कैपिटल लेटर्स में बताना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, देयर फ्रंट व्यूज आर डिनोटेड बाय देयर कोरस्पॉन्डिंग लोअर केस लेटर्स विथ डैश, ए डैश, बी डैश, सी डैश एट्सेट्रा। ये एक्चुअल पॉइंट्स के जो फ्रंट व्यू है वो फ्रंट व्यू को कैसे डिनोट करना है, तो ए डैश, बी डैश, सी डैश। ए पॉइंट होगा तो उसका फ्रंट व्यू स्मॉल ए डैश, बी पॉइंट का फ्रंट व्यू स्मॉल बी डैश, सी पॉइंट का स्मॉल सी डैश एट्सेट्रा। थर्ड पॉइंट, their top views are denoted by their corresponding lower case letters a b c etc. तो उसके एक्चुअल पॉइंट्स के टॉप व्यू जो होंगे उसको सपोज के ए ओरिजिनल एक्चुअल पॉइंट्स आपका ए है तो उसका टॉप व्यू क्या आएगा, स्मॉल ए, बी का टॉप व्यू स्मॉल बी। इस तरह से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, ये नोटेशंस जो है वो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में भी यूज़ होगा, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, सभी में आपको ये सेम नोटेशंस यूज़ करना है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, फ्रंट व्यू उसको डैश वाले पॉइंट आएंगे स्मॉल लेटर्स में, और टॉप व्यू जो है वो स्मॉल लेटर्स आएंगे, डैश नहीं आएंगे। ठीक है, अभी ये समझ में आ जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में टोटल ऐसे तो 9 पॉइंट्स आते हैं, 1 2 3 अप टू 9 पॉइंट्स है, लेकिन ये लास्ट पॉइंट्स जो है वो हमको किसी काम का नहीं है, वो कहीं भी नहीं आता। लेकिन 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक ये जो 8 पॉइंट्स के लोकेशंस जो है पोजीशंस के हिसाब से वो आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये 8 नंबर्स के 8 पॉइंट्स आ जाएंगे आपको तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के सभी प्रॉब्लम आपको आ जाएंगे, और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स आएंगे तभी आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आएगा, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस जो है वो स्टार्ट करने से पहले पॉइंट को ही लोकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी 1 बाय 1 हम ये सभी पॉइंट्स जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ये जो है मैंने ऐसे ही ब्लैंक रखा हुआ है क्योंकि इसमें सिर्फ डायमेंशंस चेंज हो गए, पोजीशन उसका सेम ही रहेगी, अबो इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबो एचपी, इस तरह से। ठीक है, उसमें डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, तो फर्स्ट पॉइंट इज ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज point A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Point A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. तो ये जो हमारा है उसको हम सॉल्व करेंगे स्टेप्स की मदद से। यहाँ पे देखो स्टेप्स, तो ये सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स समझने पड़ेंगे। तो ये एग्जांपल जो फर्स्ट पॉइंट लिया है उसको मैं 1 बाय 1 स्टेप्स में आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप्स क्या है, तो स्टेप नंबर 1 प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप है उसका स्टेप नंबर 1, लोकेट द एक्चुअल पॉइंट्स इन देयर रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट एज पर गिवन डायमेंशंस इन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमको क्वाड्रेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, आगे की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया हुआ है। ये है हमारा HP और ये है VP, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ से देखना है हमको और ऊपर से देखना है यहाँ से।
इन फ्रंट ऑफ वीपी, बिहाइंड वीपी, अबोव एचपी, बिलो एचपी। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, लोकेट द एक्चुअल पॉइंट। एक्चुअल पॉइंट्स कौन सा है हमारा, ए। ठीक है, कैपिटल लेटर, इन देयर रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट एज पर गिवन डायमेंशंस इन प्रॉब्लम। रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट, तो जो भी क्वाड्रेंट में आता हो वहाँ पे हमको उसको लोकेट करना है। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो पॉइंट ए इज 15 mm अबो एचपी। एचपी के रेफरेंस में है 15 mm अबो, तो एचपी के ऊपर 50 mm, अबो एचपी 50 mm, एचपी के ऊपर 15 mm आएगा। अबो एचपी आए इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अभी सिर्फ हम एचपी का रेफरेंस लेंगे तो उसमें आपको दो क्वाड्रेंट ऑप्शन में आएंगे, अबो एचपी या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, वीपी का रेफरेंस लेंगे तो क्या है 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, अबो एचपी 15 mm एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स यहाँ पे, तो अबो एचपी तो है और इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर बिहाइंड वीपी आता तो कौन सा क्वाड्रेंट आता, सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे अबो एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ वीपी है, तो हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अबो एचपी मीन्स एचपी के ऊपर 15 mm, तो यहाँ से 15 mm अबो, ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ वीपी 20 mm, ये 20 mm। सपोज कि ये आपका पॉइंट ए है। ठीक है, अबो एचपी 15 mm, इन फ्रंट ऑफ वीपी 20 mm। फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, तो टेक प्रोजेक्शंस ऑन एचपी एंड वीपी फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट एंड गिव देयर नोटेशंस ऑन एचपी एंड वीपी रिस्पेक्टिवली। अभी क्या करना है कि जो आपका एक्चुअल पॉइंट है वो एक्चुअल पॉइंट से आपको एचपी एंड वीपी पे प्रोजेक्शन लेना है। तो प्रोजेक्शन मीन्स क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन। तो ए पॉइंट का प्रोजेक्शन जो है वो ए पॉइंट का प्रोजेक्शन एचपी पे लेंगे, ये हमारा एचपी है, ये एचपी पे आ गया। अभी एचपी मीन्स टॉप व्यू, ऊपर से हम देखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ का प्रोजेक्शन एचपी पे आएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू का नोटेशन क्या आएगा, तो एचपी में जो टॉप व्यू आता है उसका नोटेशन है जो आपका एक्चुअल पॉइंट है उसका सिर्फ स्मॉल लेटर्स, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल ए। और वीपी में प्रोजेक्शन जाएगा, तो वीपी के प्रोजेक्शन, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये प्रोजेक्शन जाएगा, तो ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे फ्रंट व्यू है वीपी में, तो हो गया ए डैश। नोटेशन में हमने देखा है कि फ्रंट व्यू जो है उसका नोटेशन आएगा ए डैश और टॉप व्यू का नोटेशन आएगा ए। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ स्टेप कंप्लीट हो गया। टेक प्रोजेक्शन ऑन एचपी वीपी वीपी फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट एंड गिव देयर नोटेशंस ऑन एचपी एंड वीपी, नोटेशंस ए एंड ए डैश। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, रोटेट ओनली एचपी प्लेन। रोटेट ओनली एचपी प्लेन। तो ये जो एचपी प्लेन है वो एचपी प्लेन को क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट ओनली एचपी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लोकेट ओनली एचपी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो है ये हमारा क्या होगा, एक्स वाई लाइन, एक्स वाई सिर्फ पॉइंट दिखेगा। इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, आगे के लेक्चर में मैंने बताया आपको ये इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर हम ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसको क्या करते हैं, एक्स वाई लाइन कहते हैं। ठीक है, इसको हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉक, हॉरिजॉन्टल प्लेन को, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो ये हमारा एक्स वाई लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये एक्स वाई लाइन आएगा। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ पॉइंट दिखाई देगा। अभी ये डिस्टेंस कितना है एक्स वाई से, तो ये जो है ऊपर का 20 वही नीचे आएगा, तो ये 20 mm आ गया। ये डिस्टेंस कितना है, तो ये 15 है, ये भी 15 आएगा, तो ये 15 आ गया। ठीक है, इतना यहाँ से 15 और ये 20। अभी क्या करना है, सिर्फ एचपी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो इसको हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो ये जो है ए पॉइंट वो कहाँ पे चला जाएगा, नीचे की ओर, क्योंकि पूरा प्लेन नीचे की ओर आ जाएगा। यहाँ पे बताया मैंने अभी, ये जो है यहाँ पे हमारा ए पॉइंट है, यहाँ पे ए डैश पॉइंट है,
यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे ए डैश पॉइंट है। अभी एच पी प्लेन को हम रोटेट करेंगे, ये हमारा एक्स वाई लाइन है, ठीक है। तो इसको हम रोटेट करेंगे तो एक्स वाई लाइन के रेफरेंस में ए पॉइंट नीचे चला गया और ए डैश पॉइंट ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है वो नीचे जाएगा, ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट ऊपर ही रहेगा। तो उसका लोकेशन कैसे आएगा, अभी ये हम रोटेट करेंगे। सपोज के रोटेट करने के बाद इस तरह से आएगा, तो हमारा ये ए पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और ए डैश पॉइंट है वो यहीं पे ऊपर ही रहेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, तो ये डिस्टेंस है 15 और ये डिस्टेंस 20 और ये क्या है हमारा एक्स वाई लाइन। तो उसको हम एक्स वाई लाइन में दिखाएंगे। तो उसको कैसे दिखाएंगे एक्स वाई लाइन में, तो ये सपोज के एक्स वाई लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट एक्स वाई लाइन में, सपोज कि ये हमारा एक्स वाई लाइन है, ठीक है, एक्स वाई। तो यहाँ से आपका एक्स वाई लाइन से ऊपर कितना है, ए डैश पॉइंट है, ये ए डैश पॉइंट है ना। तो एक्स वाई लाइन से ऊपर 15 mm, तो यहाँ से ऊपर की ओर ए डैश पॉइंट कितना आएगा 15 mm, ठीक है। और ए पॉइंट कहाँ पे है, एक्स वाई के नीचे कितना आएगा 20 mm। तो यहाँ से ये ए पॉइंट 20 mm, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा पॉइंट ए का जो है वो प्रोजेक्शन हो गया। इसको डायमेंशन से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो है वो पूरा स्टेप्स है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप रफ में कर सकते हो, सिर्फ ये हमको चाहिए, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप कौन से क्वाड्रेंट में वो डिसाइड करो, ठीक है। पॉइंट जो है एक्चुअल पॉइंट वो कौन से क्वाड्रेंट में है वो डिसाइड करो, उसके डायमेंशन के साथ उसको बता दो। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्चुअल पॉइंट का प्रोजेक्शन ले लो एच पी एंड वी पी पे, एच पी पे प्रोजेक्शन ए, वी पी पे ए डैश, ठीक है, हो गया एच पी एंड वी पी। थर्ड स्टेप क्या आएगा, रोटेट ओनली एच पी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन एच पी प्लेन रोटेट करेंगे, उसके साथ उसका प्रोजेक्शन में जो पॉइंट आएगा वो एच पी प्लेन पे होगा, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे है वो क्या कहा आ जाएगा, नीचे की ओर। तो जितना डायमेंशन है इन फ्रंट ऑफ वो डायमेंशन नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। एलिवेशन में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि वीपी प्लेन एज इट इज़ रहता है, ठीक है। तो हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया। तो जब भी हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो अभी रफ में तो पता चल गया हमको, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो हमका सॉल्यूशन बता देंगे इसका। तो ये जो पॉइंट है ये एक्स वाई लाइन है, ठीक है, ये जो है हमारा एक्स वाई लाइन है। एक्स वाई लाइन के हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये जो सॉल्यूशन है ए डैश 15 mm अबव एंड ए 20 mm बिलो। तो ए डैश जो है वो 15 mm अबव आएगा एंड 20 mm बिलो ए आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट है ए डैश और ये है ए, ये डायमेंशन है 15 और ये डायमेंशन है 20, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों, पॉइंट का लोकेशन कैसे करना है वो, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है हमारा, प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 है, पॉइंट P is 20 mm above HP and 30 mm behind VP। वापिस फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, तो क्वाड्रेंट ड्रॉ करो, ठीक है। ये हमारा HP, ये आपको रफ में ही करना है, VP। पॉइंट B is 20 mm above HP। 20 mm above HP मीन्स आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो इन फ्रंट ऑफ VP आएगा या तो बिहाइंड VP आएगा। तो above HP 20 mm एंड बिहाइंड VP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बिहाइंड VP मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, ठीक है। तो above HP 20 mm, बिहाइंड VP 30 mm। सपोज कि यहाँ पे है, ये आपका ओरिजिनल पॉइंट B है, above HP 20 mm एंड बिहाइंड ऑफ VP 30 mm, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप क्या आएगा,
तो एच पी एंड वी पी पे उसका प्रोजेक्शन, तो ये बी पॉइंट का प्रोजेक्शन हम एच पी पे लेंगे टॉप व्यू, तो वो क्या आएगा, स्मॉल बी आएगा, और ये डिस्टेंस कितना आएगा 30, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 30 आएगा। ए पॉइंट वी पी पे प्रोजेक्शन लेंगे तो फ्रंट व्यू हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे वी पी पे प्रोजेक्शन आएगा, ये आपका आएगा बी डैश। नोटेशंस याद रखना है, फ्रंट व्यू में डैश वाले पॉइंट आएंगे और टॉप व्यू में बिना डैश के पॉइंट आएंगे स्मॉल लेटर्स, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये डिस्टेंस, तो ये आएगा 20। ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद है रोटेट ओनली एच पी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम एच पी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रोटेट करेंगे तो ये बी पॉइंट एच पी प्लेन पे जो प्रोजेक्शन आया हुआ है वो कहाँ पे चला जाएगा, एक्स वाई के रेफरेंस में ऊपर की ओर, ठीक है। अगर हम उसको रोटेट करेंगे तो इस तरह से आएगा, ये हमारा एक्स वाई है, तो ये बी डैश पॉइंट तो यहीं पे है, और इसको हम रोटेट करेंगे, ये हमारा 20 mm डिस्टेंस पे है, इसको हम रोटेट करेंगे, ये जो है इसको रोटेट करेंगे, ये बी पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है 90 डिग्री। ये बी पॉइंट कितना ऊपर जाएगा, तो यहाँ से 30 डिस्टेंस है, तो यहाँ से भी ये एक्स वाई के ऊपर 30 mm एक ही लाइन में जाएगा, तो ये बी पॉइंट आ गया। तो बी पॉइंट ये है 20 और ये है 30, ठीक है। तो हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई, तो एक्स वाई के ऊपर ये हमारा है बी डैश पॉइंट, और उसके ऊपर ये हमारा आ जाएगा बी पॉइंट। ये डिस्टेंस है 20 और ये डिस्टेंस है 30, ठीक है। तो इस तरह से हम पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो अभी हम ये रफ में जो किया हुआ है वो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक्स वाई लाइन है अबो एच पी 20 mm, तो एच पी के ऊपर 20 mm, और ये बी पॉइंट एक्स वाई लाइन से 30 mm ऊपर है, एक ही लाइन में आएगा। जो भी पॉइंट है उसका प्रोजेक्शंस जो है वो एक ही लाइन में आएंगे, बी बी डैश ए डैश, वो सब उसका प्रोजेक्शंस एक ही लाइन में आएंगे 20 mm। तो ये 20 mm पे जो है वो हमारा है बी डैश पॉइंट और ये है बी पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस है वो आएगा 20 और ये डिस्टेंस जो है वो आएगा 30, ठीक है। ये पॉइंट बी का लोकेशन आ गया। पॉइंट बी इज 20 mm ओ एच पी एंड 30 mm बिहाइंड वी पी। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट सी। पॉइंट सी इज 30 mm अबो एच पी एंड ऑन वी पी। अब पॉइंट सी जो है उसके लिए हमने ये पॉइंट देख लो, क्योंकि ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में भी आएंगे सब पॉइंट। तो पॉइंट बी इज, सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसका डायमेंशन, पॉइंट सी इज 30 mm अबो एच पी एंड ऑन वी पी। अबो एच पी के ऊपर 30 mm है और ऑन वी पी है। तो अबो एच पी, इन फ्रंट ऑफ वी पी और बिहाइंड वी पी नहीं दिया हुआ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑन वी पी, मीन्स वी पी प्लेन पे ही है। तो अबो एच पी कितना है 30 mm, तो यहाँ से 30 mm एंड ऑन वी पी, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट हमारे सी, ठीक है, एक्चुअल पॉइंट सी। समझ में आ गया। अबो एच पी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 30 mm, तो ये हमारा 30 mm दिया हुआ है और ऑन वीपी दिया हुआ है, तो वीपी प्लेन पे ही आएगी, ठीक है। अभी सेकंड नंबर का स्टेप क्या है, टेक प्रोजेक्शन ऑन एच पी एंड वीपी। अभी हम एच पी पे प्रोजेक्शन लेंगे, ये एच पी पे प्रोजेक्शन लेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होता है हमारा एक्स वाई लाइन, ठीक है। दो प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एक्स वाई लाइन होता है, ठीक है। तो अभी इसको हम प्रोजेक्शन लेंगे टॉप व्यू में एच पी पे, ये एच पी ओरिजिनल प्लेन है उस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो यहीं पे आएगा एक्स वाई लाइन पे। तो ये टॉप व्यू में जो एच पी में प्रोजेक्शन आता है उसका नोटेशंस क्या आता है, स्मॉल सी, उसका नोटेशंस क्या आएगा, स्मॉल सी। और वी पी के प्रोजेक्शन में क्या आएगा, तो वहाँ पे क्या, तो ये पॉइंट सी एक्चुअल पॉइंट वी पी में ही है, तो उसका प्रोजेक्शन भी कहीं पे, कहाँ पे आएगा, वी पी पे ही आएगा। तो कहाँ पे, यहीं पे आएगा सी डैश, ठीक है। सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, एच पी पे प्रोजेक्शन सी और वी पी पे सी डैश। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये एक्चुअल पॉइंट वी पी में ही है, तो वी पी में प्रोजेक्शन वहीं पे आएगा, ठीक है।
थर्ड स्टेप क्या है, रोटेट एच पी प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये पॉइंट तो वीपी पे ही है सी डैश, तो यहीं पे रहेगा, और ये जो है वो भी हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एक्स वाई लाइन पे ही है, तो ये भी यहीं पे रहेगा। तो एच पी को रोटेट करेंगे तो उसमें पॉइंट के पोजीशन में कोई भी चेंज होगा नहीं। तो इसका पोजीशन कैसे आएगा, तो ये हमारी जो एक्स वाई लाइन है वो एक्स वाई लाइन में सी पॉइंट कहाँ पे है, तो एक्स वाई लाइन पे ही है, तो ये हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। और सी डैश पॉइंट कहाँ पे है, तो एक्स वाई लाइन से 30 mm अबोव, तो यहाँ से 30 mm अबोव ये हमारा सी डैश पॉइंट आएगा, ये है 30 mm, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट सी पॉइंट तो यहीं पे आएगा एक्स वाई लाइन पे, ऑन वीपी है इसलिए, और ये अबोव 30 mm सी डैश, ठीक है, 30 mm। ओके, 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, पॉइंट डी इज 25 mm बिलो एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। अभी पॉइंट डी जो दिया हुआ है वो पॉइंट डी क्या दिया हुआ है, 25 mm बिलो एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। 25 mm बिलो एच पी, बिलो एच पी के नीचे 25 mm एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, इन फ्रंट ऑफ वी पी के आगे, ठीक है। बिलो एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो बिलो एच पी कितना है 25 mm है, और इन फ्रंट ऑफ वी पी कितना है 15, तो 25 15 सपोज के यहाँ पे आएगा, तो ये हमारा क्या कौन सा पॉइंट हो जाएगा, एक्चुअल पॉइंट डी, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है हमारा, बिलो एच पी 25, ओके, और इन फ्रंट ऑफ वी पी 15, ओके। अभी क्या करेंगे, अभी सेकंड स्टेप प्रोजेक्शन ऑन एच पी एंड बी पी। तो एच पी पे प्रोजेक्शन क्या आएगा, यहाँ से एच पी पे प्रोजेक्शन, तो ये हमारा कैपिटल डी है, तो ये स्मॉल डी हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये 15 है, ये भी 15 आएगा। वी पी पे प्रोजेक्शन, ये कैपिटल डी है, तो ये क्या आएगा, स्मॉल डी डैश, और ये डिस्टेंस कितना आएगा 25, ठीक है। ये 25 है, तो ये भी 25 होगा। अभी थर्ड स्टेप क्या करेंगे, रोटेट ओनली एच पी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेट ओनली एच पी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एच पी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसको रोटेट करेंगे, तो ये डी पॉइंट जो है हमारा, ये डी पॉइंट वो एच पी प्लेन पे है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। ये नीचे की ओर जाएगा, और कितना डिस्टेंस में 15। तो ये डी डैश पॉइंट कहाँ पे, ये वीपी प्लेन पे जो भी पॉइंट आएगा डैश वाले पॉइंट वो एज इट इज़ रहेंगे, तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है, तो सपोज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा डी डैश पॉइंट जो है वो वीपी प्लेन पे है, इसलिए वो तो डायरेक्ट हमको मिल ही जाएगा। वो कितने डिस्टेंस पे है 25, तो ये 25 डिस्टेंस जो है वो 25 डिस्टेंस पे डी डैश पॉइंट आ गए, ठीक है। डी डैश पॉइंट 25 डिस्टेंस पे, ये अभी इसको हम रोटेट करते हैं, तो ये कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। कितने डिस्टेंस, तो ये हमारा एक्स वाई लाइन है, तो एक्स वाई लाइन से 15 mm डिस्टेंस नीचे की ओर जाएगा डी पॉइंट, तो एक्स वाई लाइन के नीचे की ओर, तो डी डैश और डी दोनों पॉइंट कहाँ पे जाएंगे, नीचे की ओर। तो ये सपोज कि ये कितना डिस्टेंस पे 15 mm डिस्टेंस, तो ये हमारा है 15 mm डिस्टेंस, ये डी पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है वो 15 mm डिस्टेंस में आएगा डी पॉइंट, और ये जो है 25 डिस्टेंस में डी डैश पॉइंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट ई। तो पॉइंट ई इज 20 mm बिलो एच पी एंड 30 mm बिहाइंड वी पी। 20 mm बिलो एच पी एंड बिहाइंड वी पी कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 20 mm बिलो एंड बिहाइंड, 20 mm बिलो एंड बिहाइंड वी पी 30 mm, सपोज के यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट ई है, एक्चुअल पॉइंट ई। सेकंड स्टेप क्या आएगा, तो प्रोजेक्शन ऑन एच पी एंड बी पी। एच पी पे प्रोजेक्शन जाएगा, तो नोटेशंस क्या आएगा, स्मॉल ई। वी पी पे प्रोजेक्शन जाएगा, नोटेशंस क्या आएगा, स्मॉल ई डैश। तो बिलो एच पी कितना है, तो बिलो एच पी 20 mm, तो ये 20 mm डिस्टेंस है, तो ये 20 आएगा।
बिहाइंड ऑफ वीपी कितना है 30 mm, बिहाइंड वीपी 30 mm, तो ये कितना आएगा 30 mm आएगा। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, रोटेट एचपी प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एचपी प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे। ये ईडेस पॉइंट जो है वो बीपी प्लेन पे ही है, तो एज इट इज़ वहीं पे रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो वो अभी हम ड्रॉ कर लेते हैं। कितना है 20 mm एक्स वाई के नीचे, ये है हमारा ईडेस पॉइंट। ये जो है ये हमारा एक्स वाई होता है, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई के नीचे ईडेस 20 mm, और ये ई पॉइंट कहाँ जाएगा, अगर एच पी प्लेन को हम रोटेट करते हैं तो ई पॉइंट 30 mm अबो एक्स वाई जाएगा। ठीक है, ये ई पॉइंट एक्स वाई के ऊपर 30 mm जाएगा। तो ये जो है ई, ये है 30 mm और ये 20 mm। ठीक है, ये प्रोजेक्शन लाइन जो है वो एक ही रहेगी, सेम प्रोजेक्शन लाइन पे ई डैश डी डैश सब पॉइंट आएंगे, एक पॉइंट के प्रोजेक्शन एक ही लाइन में आएंगे। ठीक है, पॉइंट ई समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पॉइंट एफ। तो पॉइंट एफ इज 30 mm बिलो एच पी एंड ऑन वी पी। पॉइंट एफ इज 30 mm बिलो एच पी एंड ऑन वी पी। ठीक है, तो बिलो एच पी, तो एच पी के नीचे कितना है 30 mm एंड ऑन वी पी मीन्स वी पी प्लेन पे, तो यहाँ पे 30 mm, सपोज के यहाँ पे 30 mm यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट एफ है। ऑन वी पी बिलो एच पी डिस्टेंस कितना है, तो 30 mm। ओके, सेकंड स्टेप क्या आएगा, टेक प्रोजेक्शन ऑन एच पी एंड वी पी। तो एच पी पे प्रोजेक्शन करेंगे, यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है। ठीक है, तो यहाँ से एच पी पे प्रोजेक्शन आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, एक्स वाई लाइन पे ही जाएगा। तो ये एक्स वाई लाइन पे आएगा, नोटेशन आएगा स्मॉल एफ। ठीक है, और वीपी पे प्रोजेक्शन, तो पॉइंट वीपी पे ही है तो उसका प्रोजेक्शन भी वीपी पे ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा एफ डैश। अगर हम इसको एच पी प्लेन को रोटेट करते हैं तो ये दोनों पॉइंट, ये एक्स वाई लाइन पे ही है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, और ये वीपी पे ही है तो वो भी कोई चेंजेस होगा नहीं। एच पी प्लेन को रोटेट करने के बाद भी पोजीशन तो ये रहेगा, एफ पॉइंट एक्स वाई लाइन पे आएगा और एफ डैश पॉइंट एक्स वाई लाइन के नीचे 30 में आएगा। ठीक है, तो उसको लोकेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आएगा एफ पॉइंट और एफ डैश पॉइंट जो है वो 30 mm एफ डैश, ये डिस्टेंस आएगा 30 mm। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट जी। तो पॉइंट जी इज ऑन एच पी एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। पॉइंट जी इज ऑन एच पी प्लेन पे है, तो ये एच पी प्लेन पे है, और वी पी के रेफरेंस में क्या दिया हुआ है, तो 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी, इन फ्रंट ऑफ वी पी के आगे, एंड ऑन एच पी। तो 25 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी है, तो यहाँ से 25 mm ऑन एच पी। सपोज कि ये डिस्टेंस 25 है, यहाँ पे आपका पॉइंट जी आएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप, ये डिस्टेंस हमारा जो कितना है 25 है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या आएगा, तो टेक प्रोजेक्शन ऑन एच पी एंड वी पी। तो अभी ये पॉइंट एच पी प्लेन पे ही है, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे रहेगा, तो एच पी पे यहीं पे रहेगा, एच पी पे प्रोजेक्शन यहीं पे आएगा, तो स्मॉल जी। ठीक है, वी पी मीन्स ये वर्टिकल प्लेन है, तो उसके ऊपर उसका प्रोजेक्शन हम ले जाएंगे, यहाँ से देखेंगे उसका प्रोजेक्शन ले जाएंगे, तो वो कहाँ पे जाएगा, एक्स वाई लाइन पे। वीपी पे प्रोजेक्शन कहाँ पे जाएगा, एक्स वाई लाइन पे जाएगा, तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, जी डैश। इसका मतलब जी डैश पॉइंट कहाँ पे आता है, एक्स वाई लाइन पे आता है, जी पॉइंट एच पी पे ही रहेगा। थर्ड स्टेप क्या है, रोटेट ओनली एच पी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेट एच पी प्लेन 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जी पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, नीचे की ओर। एच पी प्लेन ऐसा रोटेट करेगा तो उसके साथ जी पॉइंट भी 25 mm नीचे की ओर चला जाएगा। जी डैश पॉइंट एक्स वाई लाइन पे, जी पॉइंट 25 mm बिलो एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पे एक्स वाई लाइन पे जी डैश पॉइंट है, और जी पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो 25 mm के पॉइंट जी। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पॉइंट एच। ठीक है, पॉइंट एच इज ऑन एच पी एंड 15 mm बिहाइंड वी पी। पॉइंट एच है, ऑन एच पी है और बिहाइंड वी पी है,
तो इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स आगे आएगा, बिहाइंड वीपी मीन्स पीछे आएगा। तो यहाँ पे आएगा कितना डिस्टेंस है 15 mm ऑन एच पी, 15 mm बिहाइंड वीपी। ऑन एच पी मीन्स यहाँ पे कहीं पे आएगा, और बिहाइंड वीपी दिया है मीन्स यहीं पे आएगा। कितना डिस्टेंस 15 mm डिस्टेंस। तो बिहाइंड वीपी 15 mm, ये है पॉइंट एच, ये डिस्टेंस है 15 mm। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या है, टेक प्रोजेक्शन ऑन एच पी एंड वी पी। अभी पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट एच पी पे ही है, तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे आएगा, एच पी पे, यहीं पे आएगा। तो ये है हमारा स्मॉल एच, ठीक है। और वी पी पे प्रोजेक्शन है, ये वी पी है, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन है, तो उसका प्रोजेक्शन हम वी पी पे लेंगे, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये एक्स वाई लाइन पे, ठीक है। तो ये आएगा एच डैश। अभी हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, रोटेट ओनली एच पी प्लेन 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एच डैश पॉइंट तो एक्स वाई लाइन पे है, तो वो तो एक्स वाई लाइन पे ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एच डैश पॉइंट, ठीक है। अभी एच पी को रोटेट करते हैं, तो ये एच, स्मॉल एच पॉइंट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। कितना डिस्टेंस 15 mm। तो एक्स वाई के ऊपर 15 mm, ये रोटेट करेंगे तो ये ऊपर की ओर आएगा। कितना डिस्टेंस पे जाएगा ऊपर 15 mm। तो यहाँ पे एच पॉइंट जो है 15 mm अबो एक्स वाई लाइन, ठीक है। ये है पॉइंट एच का प्रोजेक्शन। नेक्स्ट जो है लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट जो है वो कहीं पे आता नहीं है, सिर्फ 8 पॉइंट जो है हमारा, ये 8 पॉइंट तक वही इंपॉर्टेंट थे। अब ये लास्ट पॉइंट जो है समझने के लिए ये पॉइंट आई इज बोथ ऑन एच पी एंड वी पी। बोथ एंड एच पी एंड वी पी कब आएगा, जब आपका ये आई पॉइंट है वो यहीं पे रहेगा, ये एक्स वाई लाइन पे, इंटरसेक्टिंग ऑफ बोथ प्लेन, दोनों प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे पॉइंट आएगा, तभी वो एक्स वाई और पॉइंट आई ऑन एच पी एंड वी पी होगा। तो अभी इसका प्रोजेक्शन हम एच पी वी पी लेंगे तो यहीं पे आएगा, एच पी के प्रोजेक्शन भी यहीं पे आएगा और वी पी पे भी यही आएगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा यहीं पे आएगा, ये आई डैश और ये आई, ये कहीं पे आपको नहीं आएगा, ठीक है, समझने के लिए। तो अभी हमने सभी पॉइंट जो है वो सभी पॉइंट हमने समझ लिए है।